गवर्नमेंट का ऑब्वियस सी बात है वो प्रोपेगेंडा या फिर वो एजेंडा होगा कि हाँ अब इलेक्शन है तो हमें ज़्यादा वैकेंसीज लानी चाहिए, पर उस हिसाब से वैकेंसीज आ नहीं रही है। जो लास्ट ईयर आई हैं अभी काफ़ी कम वैकेंसीज आ रही है। ऐसे जी हम योगी जी को देखना चाहें। योगी जी सही है, जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। मोदी जी के बाद में अभी तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है शायद योगी जी आए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना जायसवाल और आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव करीब हैं और यहाँ हम स्टूडेंट एरिया में आए हैं बद्रा। यहाँ लोगों से पूछेंगे कि क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए, मोदी जी के बाद पीएम की बागडोर कौन संभालेगा और किसकी सरकार आएगी। चंचल। अच्छा मैम, कहाँ से? राजस्थान। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? अभी 1 साल हुआ है मेरे को। इसी चीज़ की सितंबर इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैम जानते हैं, 2 मिनट दीजिएगा कि 2024 में चुनाव होने वाले लोकसभा के, तो पीएम हमारे मोदी जी हैं और मोदी जी के बारे में बेसिकली कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं मेरा वो कुछ नहीं है पॉलिटिकल, बट फैमिली हमेशा से बीजेपी सपोर्टर रही है और मेरे को लगता है ही इज़ अ गुड लीडर। ऑब्वियस सी बात है। इनके अलावा सक्सेस भी देखी हमने तो उस हिसाब से ही इज़ अ ग्रेट लीडर आई थिंक। इसके अलावा कोई पॉइंट हो जिस कारण आप मोदी जी और बीजेपी का सपोर्ट करें? नहीं वो तो फिर स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा हो जाएगा कि हाँ पॉलिटिकल वाला, तो मेरा वो नहीं है कुछ भी। अच्छा, पर एक क्वेश्चन लास्ट ये करूँगी कि लाइक जैसे स्टूडेंट हैं आप, तो आपको सरकार से क्या चाहिए और क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं जो प्रोवाइड करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। जैसे कि लाइक एजुकेशन रिगार्डिंग अभी की एजुकेशन कैसी चल रही है? जैसा कि आप बेरोजगारी देख रहे हैं, तो बेरोजगारी वैकेंसी। सर आपका नाम क्या है? सोहेल खान। सर कहाँ से हैं? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं आप? अभी 2 साल से दिल्ली में पढ़ अच्छा, रहा हूँ। किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यूपीएससी की मैं। यूपीएससी की। सर क्या लगता है, जैसा कि आप जानते हैं 2024 के चुनाव आ रहे हैं और जैसे कि अभी पीएम हमारे मोदी जी रहे हैं, मोदी जी के काम क्या अच्छे लगे और क्या बुरे लगे? देखिए, पीएम का खाली अच्छे बुरे काम के हिसाब से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कुछ निर्णय बहुत ही बढ़िया करे हैं, कुछ महंगाई के मुद्दे के मामले में सरकार थोड़ी सी ढीली है, आज लोगों की बचत कम हो रही है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। किसान वर्ग के ऊपर महंगाई का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आज सिटीज़ में लोग बाग रहने को थोड़े से कम महसूस कर रहे हैं। इतनी महंगाई के मुकाबले में थोड़ा सा सरकार को महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के तौर पे आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए उनसे या आगे जो सरकार आएगी उनसे? स्टूडेंट के तौर पे देखिए, सरकारी स्कूल को अच्छा, आज ऑनलाइन ज़माना है तो उनको डिजिटल करना चाहिए, क्लासरूम डिजिटल होने चाहिए। आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूल का एम्पावरमेंट अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए और कम से कम सरकारी स्कूल के एटलीस्ट हर बच्चे को एक टैबलेट की सुविधा तो सबको दे ही देनी चाहिए, क्योंकि एक डिजिटल मामला है। बिना डिजिटल के आजकल, और स्टूडेंट को फ्री इंटरनेट एक्सेस का कम से कम 9 से 12th के बच्चों को फ्री इंटरनेट एक्सेस देना चाहिए। अभी जिस हिसाब से इलेक्शन है तो गवर्नमेंट का ऑब्वियस सी बात है वो प्रोपेगेंडा या फिर वो एजेंडा होगा कि हाँ अब इलेक्शन है तो हमें ज़्यादा वैकेंसीज लानी चाहिए, पर उस हिसाब से वैकेंसीज आ नहीं रही है। जो लास्ट ईयर आई हैं अभी काफ़ी कम वैकेंसीज आ रही है। गवर्नमेंट को बेसिकली वैकेंसीज पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, नॉट अबाउट ऑल की वैकेंसीज पे ही देना चाहिए, सिर्फ बहुत सी चीज़ों पे देना चाहिए ऐसे तो। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मोदी जी के बाद अगर देखा जाए तो कौन बागडोर संभालेगा? पीएम की गद्दी को कौन संभालेगा? मोदी जी के बाद में अभी तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है शायद योगी जी आए, क्योंकि यूपी से। और योगी जी क्यों आए सर? बस धर्म को वो कर रहे हैं और यूपी में अच्छा काम चल रहा है, ये। अच्छा, धर्म की बात की आपने, तो जैसा कि आप जानते हैं लोगों का कहना है, अभी काफ़ी लोगों से हमने व्यूज़ लिए, तो वो कह रहे हैं कि ये जो मोदी जी और योगी जी है ये धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। क्या ये सच है? आप इससे सहमत हैं? धर्म तो जी एक ही है, मैं तो एक ही मानता हूँ, सनातनी। और तो ये सब मज़हब हैं मेरे हिसाब से तो और तो कुछ है ही नहीं। धर्म है तो हम तो अपने जो धर्म है उसी को फेवर करेंगे। अच्छा, सिर्फ मोदी जी और योगी जी को सिर्फ आप इसलिए चूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बदलाव तो हैं, जो पहले नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है। लेकिन ये कहाँ जॉब वॉब्स थोड़ी कम दिख रही हैं, तो वो उसमें तो थोड़ी दिक्कत है ही है। देखो, अच्छा जॉब्स क्यों कम हो रही है? अब उसके तो बारे में कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट में लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि सबको नहीं मिल रही। और जितना प्राइवेट किया है इन्होंने, या जैसे भी है जो हालात हैं देश के,
तो उससे तो यही कह सकते हैं कि इतनी तो सरकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको मिल भी रही हैं। सर कब से आप एसएससी की तैयारी? मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया। सर आपका नाम क्या है? आकाश। सर कहाँ से हैं? मैं पलवल से। अच्छा, अभी दिल्ली में कुछ कर रहे हैं? हाँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ किस चीज़ की सर? CGL की। तो इसमें जैसा कि अभी पीएम है मोदी जी, तो मोदी जी के बारे में पहले तो मैं पूछूंगी, मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सही है, मोदी जी के बारे में क्या कहूँगा मैं कौन हूँ कहने वाला। अच्छा, मोदी तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मोदी जी की जगह देखा जाए तो किन्हें पीएम बनना चाहिए? अगर इस चुनाव में तो किसे जीतना चाहिए? और कोई नहीं है ऐसा PM के लिए। अच्छा, पीएम के लिए नहीं, योगी जी हो गए, राहुल गांधी जी, अखिलेश मोदी जी हट जाएंगे जब आएंगे ना, वो तो योगी जी जो। नहीं, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि कौन अच्छा काम कर सकता है इनके बाद, तो योगी है, इनके बाद तो सेकंड योगी जी। मोदी जी को आप क्यों कह रहे हैं और योगी जी को क्यों कह रहे हैं? योगी जी सही है, जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उस हिसाब से देश को सही चला सकते हैं, वो सही काम कर सकते हैं देश के लिए, और तो बाकी तो सब ऐसे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और अभी पीएम मोदी जी है, तो पीएम मोदी जी के अलावा अगर देखा जाए तो आप किन्हें देखना चाहेंगे पीएम की गद्दी? जी हम योगी जी को देखना चाहेंगे। योगी जी को। हाँ जी। सर योगी जी को क्यों? मैम डेवलपमेंट मॉडल देखो अब यूपी का, क्राइम रेट बिल्कुल कम हो चुका है, रोडें इतनी अच्छी हो रही हैं। एक मात्र उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे 13 नेशनल हाईवेज एंड आपके स्टेट हाईवेज बने हुए हैं। एकमात्र ऐसा ही उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। कितने सारी अभी FDI कितनी सारी आ रही हैं, वो यूपी में ही। अभी आपने देखा होगा जस्ट यूपी में ही अभी गन्स की फैक्ट्री डाली गई है। तो इस कारण हम एक विकास की तरफ से देख रहे हैं, विकास पुरुष जैसे हम मोदी जी को देखते हैं वैसे अब योगी जी को देखना चाहेंगे आगे। आपका नाम क्या है? अभिषेक। सर कहाँ से हैं? मैं लॉ सेंटर 1 से हूँ। सर यहाँ स्टडी कर रहे हैं? हाँ, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? लॉ। मैं LLB कर रहा हूँ, बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा आपको पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल की दोनों की ही बेसिकली नॉलेज होगी। तो सर जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं 2024 के, और पीएम हमारे मोदी जी है, तो मोदी जी के अलावा देखा जाए तो आप किन्हें देखते हैं कि मोदी जी के अलावा उनकी बागडोर कौन संभाल सकता है? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई संभाल नहीं सकता है, एंड दैट विल बी वेरी मच बेटर कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ही खुद डिसाइड करें, ऑपोजिशन अपना डिसाइड करे, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना डिसाइड करे, दैट विल बी मच बेटर थिंग। और जो रही स्टूडेंट्स के लिए जो मुद्दे रहते हैं, तो हमेशा उनके लिए एक चीज़ है कि एजुकेशन बेटर हो, नॉमिनल हो, क्योंकि आप अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो हर वर्ग का बच्चा आता है यहाँ, और हर जगह से बच्चे आते हैं, जस्ट बिकॉज कि फ़ीस बहुत नॉमिनल है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो हर जगह से बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। अगर फ़ीस बढ़ा दी गई तो नहीं आएगा कोई बच्चा। अपना 1000 किलोमीटर से यहाँ इसलिए आता है क्योंकि उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो स्टूडेंट विल बी एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें हों। दूसरी चीज़ होती है स्टूडेंट के लिए कि आप जब वो किसी भी जगह से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, तो उनके लिए कितनी नौकरियां हैं। एक चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि बहुत लोग PhD करने के बाद भी धक्के खा रहे हैं, और MPhil करने के बाद, नेट JRF करने के बाद भी जॉब्स नहीं हैं। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा ऐसे ना हो जाए कि वो फंसा रह जाए इन चीज़ों में। जैसा कि बेरोजगारी, एक तरीके से ये बेरोजगारी स्टूडेंट्स के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में ही आती हैं। मैं समझता हूँ एक वक्त कोई भूखा रह ले, लेकिन उसे अपने रोजगार पे और अपनी शिक्षा पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए।